दफा बंद करने की जगह भी होती है, वो वहां पानी ढक्का लगा के उसके आगे कोई चीज रख के उसको ब्लॉक कर दें कि पानी ड्रेन ना करे, और वहां पानी भर दें, सिंक का पूरा पानी भर दें। वहां दो चार चार पांच गेंद आप रखें। जब आप गेंद रख दें वहां पर, छोटे छोटे गेंद मुख्तलिफ साइजेस के, ठीक है, वहां गेंद रखें, या बाल्टी के अंदर भी रख सकते हैं, टब के अंदर भी आप ये कर, मगर चूंकि मुझे वो ब्लैक होल का जो सक करने का प्रोसेस है वो आपने अगर प्रैक्टिकली देखना है तो वो सिंक के अंदर हो सकता है जिसके नीचे होल हो, जहां सक हो रहा हो। जब आप वहां रखेंगे, बॉल्स वगैरह रख दें और उस कपड़े को आप हटाएं जिसने सिंक को बंद किया हुआ है, तो नीचे जो सक करेगा वो पानी को ड्रेन करेगा एकदम प्रेशर से, उस प्रेशर की वजह से एक विर्ल क्रिएट होगी, एक सर्कल, वो सक क्रिएट कर ग्रेविटी क्रिएट होगी। वो ग्रेविटी जो है वो पानी के अंदर चक्कर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से उस घूमने चक्कर विर्ल की वजह से वो जितने गेंद हैं वो अपने चक्कर के अंदर घूमना शुरू कर देंगे, हैं, वो एकदम घूमना शुरू कर देंगे अपने चक्कर के अंदर। अच्छा, सवाल ये होता है कि क्या सूरज की ही ग्रेविटी क्रिएट होती है, सूरज कर रहा है? नहीं। यही मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज तो जो साइंसदान है वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रेविटी का, जो हमारी गैलेक्सी को सक कर रहा है, उसको आगे खींच रहा है, वो उसकी ब्लैक होल की वजह से है। कुछ और भी कहते हैं, मगर सूर्य सोर्स होगा ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ साइंस के अंदर। अगर कोई है तो हमारे सामने जरूर लेके आएंगे। अच्छा, ये आकर्षण के ऊपर या ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर हमने सामने रखा कि इन्होंने कहा कि सूर्य, अच्छा मैंने आपको बताया था, ये बड़े गौर से आपने ये हवाला देखना है। इसमें ये चीज बयान हो रही है कि जैसे सूर्य की वजह से, उसके आकर्षण की वजह से तमाम लोग खड़े हैं, वैसे ही सूर्य परमेश्वर के आकर्षण की वजह से खड़ा है। ये सेकंड लाइन में आप देखें, सूर्य आदि लोक के साथ परमेश्वर का आकर्षण है। अब सवाल ये उठता है, ये कॉन्सेप्ट नैरो क्यों है? कॉस्मिक व्यू इसलिए नैरो है कि आज से पहले जो क्लासिकल एजेस में लोग रहते थे पुराने वक्तों के अंदर, उनका मानना यह था कि ये सूरज, चांद, ये दुनिया, यही सब हकीकत है, इससे आगे की दुनिया नहीं है। उनको नहीं पता था और भी प्लैनेट्स हैं, उनको नहीं पता था और भी गैलेक्सीज हैं, उनको नहीं पता था और भी यूनिवर्सेस हैं, उनको नहीं पता था कि मल्टीपल यूनिवर्सेस की भी थ्योरी सामने आ जाएगी, उनको नहीं पता था। इसीलिए वेद का भाष्य करने वालों ने भी और इसका अर्थ बयान करने वालों ने भी ये डंडी मारी कि उनकी नजर में ये रहा कि शायद सूरज ही ग्रेविटी क्रिएट, उसके बाद परमेश्वर आता है, यानी सूरज के बाद परमेश्वर रखा है, यानी सूर्य का आकर्षण के लिए परमेश्वर चाहिए डायरेक्ट। अब इससे पता चलता है कि वेद का जो लिखने वाले थे, या वेद जिन लोगों ने ये भाष्य तैयार किए हैं, या जिन लोगों ने वेद को समझा है, उनकी नजर सिर्फ यहां तक थी कि सूर्य से आगे परमेश्वर आता है, इससे आगे कोई दुनिया नहीं है। मगर जबकि आज आप देखें कि साइंस ने कितनी हकीकत खोल दी हमारे सामने कि ये सूरज तो चंद छोटे टुकड़ों, नुक्तों के अंदर से कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े सियारे और गैलेक्सीज हमारे पास मौजूद हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो ये भी इनके नैरो माइंड होने की एक निशानी है। एक और मजे की बात आपको बताता हूं, आपने अक्सर सुना होगा हमारे आर्य समाजी और सनातनी जो है वो आके कहते हैं कि देखें जी, कुरान के अंदर लिखा हुआ है सूरज गुरूब होता है, सूरज तुलू होता है, जबकि साइंटिफिकली तो ये है ही नहीं, ये बात ही गलत है। आपने देखा होगा अक्सर वो सूरज कहफ की आयत भी पेश करते हैं जिसमें कहते हैं जी जुल्करनैन ने देखा सूरज पानी के अंदर डूब रहा है, तो जनाब देखो ये अनसाइंटिफिक है। आपने अक्सर देखा होगा उसको अनसाइंटिफिक कह रहे होते हैं। अगर उसको अनसाइंटिफिक कहना है तो इसको भी अनसाइंटिफिक मानना होगा। यजुर्वेद का पदार्थ लिखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर, और यजुर्वेद का अध्याय 33 है और मंत्रा है 43। उसमें क्या लिखा है, सेकंड लाइन देखो जो मैंने किया है, सूर्य देव, यानी सूर्य देव, सूर्य जो है वो क्या करता है? अच्छा, सूर्य देव का जिक्र चल रहा है, और हाँ, उसकी सारी चीज बयान करने के बाद वो मैं स्किप कर रहा हूं, आखिरी लाइन में आप देखें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसमें वो लिखते हैं, हाँ एक मिनट, इसको जूम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे दूर से उस वर्ड को, हाँ हाँ, उद्यार्थ, हाँ उधी, हाँ उदयरत, उदयस्थ, उदयस्थ समय में आता जाता है। अब सूर्य के बारे में यह बयान हो रहा है कि सूर्य जो है वो इस ब्रह्मांड के, यानी इस पृथ्वी के ऊपर और इन चीजों के ऊपर आता है और फिर चला जाता है एक मखसूस समय के अंदर, अध्यस्त समय में आता जाता है। अच्छा,
सो परमेश्वर का बनाया सूर्यालोक है। लो जी, जबरदस्त हो गया। तो परमेश्वर का बनाया सूर्यालोक है। सवाल ये उठता है यहां पर कि अगर आपने ये कहना है कि जिस तरीके से कुरान में गुरूब और तुलू का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसी तरीके से वेद का पदार्थ लिखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती साहब लिखते हैं कि सूर्य जो है वो आता भी है और जाता भी है। और मजे की बात यह है कि इंग्लिश के अंदर भी डॉक्टर तुलसी अपना पंडित देवी चंद एम ए, पंडित देवी चंद एम ए जो हैं, ये भी आर्या समाज के ही साइट से मैंने ट्रांसलेशन ली है। वो भी आखिर में क्या लिखते हैं, वो कहते हैं इन द रिस्पेक्टिव स्टेशंस कम्स एंड गोज एट द टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग। हाँ जी, तो वो क्या कहते हैं जी, कहते हैं सूरज जो है वो अपने राइज और सेट होने के टाइम के ऊपर आता और जाता है। सवाल ये है कि सूरज ना आता है ना जाता है, वो तो अपनी जगह पे खड़ा है। पृथ्वी घूमती है, यानी पृथ्वी घूमती है, सूरज आता जाता नहीं है। अब हमें वो जवाब देंगे, पता है कहेंगे, कहते हैं जी वो देखे ना, रिस्पेक्टिव वे के अंदर बात हो रही है कि रिलेटिव टू हमारी अपीयरेंस जो है या हमारी जो ऑप्टिक्स है, हमें जो नजर आता है, तो सूरज तो हमें आता हुआ दिखाई देता है और इस तरह घूमता हुआ जाता हुआ दिखाई देता है। और जब यही बात हम कुरान के बारे में कहते हैं तो ये पटाखे मारना शुरू कर देते हैं, ये कहते हैं हमने मानना ही नहीं, हम समझते ही नहीं। आज एक खास हवाला आखिरी मैंने रखा है। ऐसे मेरा दिल था कि इसको लेकर चला जाए आगे 1 घंटा 6 मिनट, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल देखा था आर्या समाज की वेबसाइट के ऊपर, तो मेरा दिल था कि मैं उन पॉइंट्स के ऊपर भी बात करूं। मगर मैंने सोचा अपने आप को थकाने से बेहतर है जो चीजें मैं रख दूं उसके ऊपर बात की जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। अगर दूसरी एपिसोड करने की मुझे जरूरत महसूस हुई तो उसको करेंगे। आखिरी हवाला, ये हवाला क्या कहता है, इसी हवाले को बड़े गौर से सुनिएगा जवान लोग, बड़े गौर से। वो ये चीज है, अच्छा कुछ लोग आपको पता होगा कि मेरी हिंदी बड़ी जगह पर मैं गलत पढ़ रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। ये आज गलत है, हफ्ते बाद इससे बेहतर होगी, महीने बाद इससे बेहतर होगी, और आगे आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर होगी। और मैं ये भी बताता चलूं कि ना सिर्फ हिंदी बल्कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला ने अगर मुझे तौफीक दी और मुझे मोटिवेटेड रखा इंशाल्लाह, तो ये क्योंकि अल्लाह ताला की तौफीक से ही है, तो मैं संस्कृत का जो ऑनलाइन कोर्स है, इवन महाभाष्य जो है उसका बड़ा नाम मैंने सुना, पनीनी भी और पतंजलि के भी कुछ जो उन्होंने ग्रामेटिकल संस्कृत के रूल्स ऑनलाइन मुझे एक पंडित के नजर आए। मैं तो उनको अपना गुरु ही कहूंगा क्योंकि मैं उनसे अब संस्कृत के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो सीखने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं उनको पढ़ूंगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें ठीक हो जाएंगी। यकीनन गलती है, मेरी जुबान है, मुझे बताया ना, मैंने कभी अपनी जिंदगी के अंदर हिंदी नहीं पढ़ी थी, अब हमें पढ़नी है, अभी सीखनी है और बहुत सी चीजें पढ़नी है। अच्छा खैर, आपको एक मजे का वाकया सुनाते हैं यजुर्वेद से ही। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे, एक एक ब्रांच है साइंस की जिसको जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स बेसिकली डिसाइड करती है इस चीज को कि बच्चे के जीन्स कैसे ट्रांसफर हुए हैं, उसके फेस फीचर्स और उसके आदात और उसके अंदर की जो चेंजेस हैं वो कैसे अपीयर होती हैं और उसके पीछे क्या वजह है, और उसमें मेल और फीमेल का कितना ज्यादा हाथ हो सकता है। मजे की बात यह है कि स्वामी दयानंद साहब ने यजुर्वेद के भाष्य में यह लिख दिया कि ठुकाई करते हुए अगर ये टेक्निक आजमाई जाए तो औलाद बिल्कुल ठीक होगी, ना वो बदसूरत होगी, ना उसको कोई रोग और बीमारी होगी। आहा, जबरदस्त। यानी साइंस गई तेल लेने, ना आपकी डाइट मैटर करती है, ना आपकी अपनी जीन्स मैटर करते हैं, ना आपका अपना थोबड़ा मैटर करता है। आपकी टेक्निक अच्छी हो तो दबा के ठुकाई अच्छे से की जाए तो बच्चा बड़ा खूबसूरत हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, ये कौन सी साइंस है? ये आपकी स्क्रीन के ऊपर यजुर्वेद आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका अध्याय 19 बन जाएगा, अध्याय और मंत्र बन जाएगा 88। मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब क्या लिखते हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा है, भावार्थ देखें। वो कहते हैं स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष यानी पति पत्नी, मियां बीवी,
यकीनन यही है ना। वैसे तो स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल को कहते हैं, मगर चलो बीवी और पति को भी हम कह लेते हैं, यानी पति और पत्नी को। स्त्री और पुरुष गर्भदान के समय में परस्पर, परस्पर का मतलब है मिलकर, कंसेंट के साथ। मैं पहले पढ़ देता हूं एक बार, ताकि उसके बाद फिर मैं उसको ट्रांसलेशन कर सकूं। वो कहते हैं, स्त्री पुरुष गर्भदान के समय में सरपसर मिलकर प्रेम से प्रीत होकर, मुख के साथ मुख, आंख के साथ आंख, मन के साथ मन, शरीर के साथ शरीर का अनुसंधान अनुसंधान करके गर्भ को धारण करें, जिससे, वो क्या कहते हैं, ये हाईलाइटेड मैंने किया हुआ है, अगर इस तरीके से वो गर्भदान करेंगे या गर्भवती करेगा उसको, पुरुष जो है स्त्री को, तो उससे क्या होगा? वो कहते हैं जिससे कुरूप व विकरांग, अच्छा, विकांग संतान ना होवे, जिससे कुरूप व विकांग संतान ना होवे। क्या मुराद है इससे? वो ये कहते हैं कि अगर आप मेल और फीमेल सेक्स करने लगे हैं और उन्होंने प्रेगनेंसी करनी है, तो प्रेगनेंसी करते हुए उनको क्या टेक्निक लगानी पड़ेगी? टेक्निक ये लगानी है कि फेस के सामने फेस कर, ऐसे मुंह के सामने मुंह, ठीक है, कर लिया, आंखों में आंखें डाल लेनी है। अब मुझे नहीं समझ आती कि पूरे सेक्स के टाइम आंखों में आंखें डालनी है, ये मुमकिन भी है कि नहीं है भाई? पीछे से अब देखे ना, एक बंदे का लाइव कैमरा खुल गया था, वो कैसे आंखों में आंखें डालेगा? बताया तो सही मुझे। एक बंदे का लाइव कैमरा खुल गया था, एच मुस्लिम का, तो आंखों में आंखें कैसे डलेंगी? अच्छा, आंख में आंख, कहते हैं मन के साथ मन, यहां मेरे ख्याल से स्तन होना चाहिए था, स्तन के साथ स्तन, वो लग सकता है। मन के साथ मन, चलो वो भी लगा लेते हैं। शरीर के साथ शरीर, तो स्वामी दयानंद साहब, शरीर के बगैर भी कोई गर्भवती हो सकता है, शरीर लगे के बगैर? आप ये ना कह देना कि उस समय में सरोगेसी भी या टेस्ट ट्यूब भी थी, है जी, बेबी। तो शरीर के साथ शरीर, आगे वो क्या कहते हैं, इस चीज के साथ वो गर्भदान करे, इस चीज को धारण करे, और उसका उसका फायदा क्या होगा? ये है असल पॉइंट, जो सारी की सारी जो आपकी जेनेटिक्स है उसको उखाड़ कर रख देती है साइंस को। वो कहते हैं जिससे ये होगा कि जो संतान होगी वो कुरूप नहीं होगी। कुरूप का मतलब होता है बदसूरत, रूप कहते हैं, रूप का मतलब होता है खूबसूरत चीज जिसका रूप हो, और कुरूप का मतलब होता है जो चीज बदसूरत हो, बदनुमा हो। अब इससे दो माने लिए जा सकते हैं। एक ये है कि दिखने में, मिसाल के तौर पर जो है ना, जिसे आप कह सकते हैं कि आंख उसकी ऊपर नीचे या इस तरह का कोई ना हो, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कुरूप से। वह विकांग संतान ना हो, विकांग कहते हैं जो कोई बीमारी हो, डिसेबिलिटी, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई रोग, कोई ऐसी चीज हो। सवाल ये उठता है कि इस सारी चीज का डिपेंड करता है औलाद का माँ बाप के जीन्स और उनकी डाइट की वजह से। यानी सबसे पहले ये है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर तो कोई बीमारी नहीं है। आप जिस तरह मर्जी सेक्स कर लें, जिस तरह मर्जी, वो बीमारी आपकी औलाद के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ये जेनेटिक्स का उसूल है। और दूसरी चीज ये है कि आपकी फैमिली में तो नहीं थी, मगर आपने कुछ डाइट्स ऐसी खाई, मिसाल के तौर पे कोई ड्रग लेना शुरू कर देता है, अल्कोहल बहुत ज्यादा लेता है, या खुदा ना खास्ता कोई उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी आ गई डाइट की चेंज करने की वजह से, जिस वजह से उसके स्पर्म में या औरत के प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई ऐसा स्ट्रेस लिया या कोई ऐसी चीज ली, उस वक्त बच्चे को फिर डिसेबिलिटीज या इवन कई दफा तो अबॉर्ट भी कर जाता है बच्चा, ठीक है, मिसकैरेज हो जाता है। तो ये चीजों का ताल्लुक उनकी सेहत के साथ है, सेक्स पोजीशन के साथ नहीं। ये असल पॉइंट है। खैर बहरहाल, आज हमने जो चीजें आपके सामने रखी हैं, उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। लिंक मैं पब्लिक करने लगा हूं, लिंक आर्या समाजीज नॉन मुस्लिम्स के लिए है, ये याद रखें। मुसलमान आएगा तो मैं नहीं ले रहा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये फिर बाद में कहते हैं जी देखो आप लोग मुसलमान बैठ के हो, फलाना हो, ठीक है। नॉन मुस्लिम्स मैं लिख के दे रहा हूं, आर्या समाजीज को आने दें,
और नॉन मुस्लिम को, पंडितों को, गुरुओं को आने दे यार, को हमें भी सीखने को मिले ना, है इनको आने देना। लो जी लिंक मैंने दे दिया है, आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, लाइन ला के, लाइन ला के आओ। मैं चाय तो इसकी लगा लूं। लिंक आ गया, उसको पिन करना चाहिए मुझे। ओहो मुझे बैग जाना पड़ेगा यहाँ से, एक मिनट एक मिनट। एक मिनट, किधर गया है लिंक, किधर गया यार, आ कोई नहीं रहा, अभी तक आई कोई नहीं। लिंक फॉरवर्ड करो यार इनको। वो जो चैंपियन आए थे बड़े, कहते थे हम जाएंगे हर बार ग्रुप में जाएंगे, जाके जनाब तहलका मचा देंगे, वो किधर गए हैं? मुक गया रोला उनका, वो घनी ज्ञानी गुरु घंटाल, यार कमाल है। मैं इंतजार कर रहा हूं घनी ज्ञानी गुरु, जो कहते थे जनाब हम, जिनका मुझे पता चला था उनके ग्रुपों में बात चल रही थी कि हमने इसकी स्ट्रीम पर जाना है, इसको पछाड़ देना है, इसको उखाड़ फेंकना है। मुक गया रोला, अभी तो मैं शुरू हुआ था यार। किधर गए हैं? शेयर कर दिया हुआ है ना? हाँ शेयर करो जरा। हाँ पिन हो गया ना। एक साथी आए हमारे साथ जी। सलाम वालेकुम भाई। अपना ये तो सनातनी भाई हैं हमारे, मैं भूल ही गया, एमएसडी। अरे कैसन हो भैया? हाँ भैया बोलिए, आप मैं कैसे बता हो दूं, भाई? स्टेज पीछे बैक स्टेज खाली है, कोई ये ना अब कहे कि भाई स्टेज मुझे जगह नहीं मिली। और एमएसडी भाई कैसन हो, खैरियत से हो भैया? हाँ भैया, आप बताओ, आप कैसे हो? एवन फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगे, आज की गुफ्तगू सुनी आपने? ये मत कहना नहीं सुनी। हाँ मैं सुना सुना, अभी 10 मिनट 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं। 10 मिनट में सुन रहे हो? तो ये ठुकाई वाली क्या कहानी है कि ठुकाई करोगे तो बच्चा प्यारा होगा? हुँ? आप लोग कुछ भी बोल दो। मैं कुछ भी बोल दूं? ये देखो हिंदी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये देखो जरा, ये पढ़ो खुद, ये आखिरी दो कौन लाइनें लिखा पढ़ो। मैंने? स्वामी दयानंद सरस्वती लिखा। कुछ भी लिखा है भाई, मैं इसको नहीं मानता यार। किसको मानते हो? चलो जिसको मानते हो वो बताओ, उसका मैं हिंदी में निकाल लेता हूँ, बताओ। ये क्या, ये कोई वेद का ट्रांसलेट किया हुआ था? यजुर्वेद है, यजुर्वेद, स्वामी साहब ने उसका भावार्थ लिखा है। मुझे तुम बताओ, जिस पंडित को तुम मानते हो उसका मैं हिंदी में निकाल लेता हूँ, ठीक है? मैं क्यों अभी तो किसी इंग्लिश वाला पंडित चक्कर को मुक गया, मानूं? अब हिंदी में निकालें। टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, मैं इधर बैठ के पढ़ूंगा अल्लाह के हुक्म से। एक बार फिर से दिखाना वो वाला भाई। हाँ ये देखो, ये हाँ बस मेरे को थोड़ा टाइम देना, मैं संस्कृत पढ़। ये क्या है, पूरा हिंदी में है? हाँ, हाँ पूरा हिंदी में है, संस्कृत भी लिखा हुआ है। जैसे ऊपर में वो भी तो हिंदी ही है। वो पदार्थ है, ऊपर में पदार्थ लिखा हुआ है, उसको स्किप करके नीचे भावार्थ जो है वो पढ़ो ना, स्त्री और पुरुष जहाँ लिखा हुआ मैं है ऊपर वाला ही पढ़ लेता हूँ ना, भावार्थ क्या पढ़े। वो भी पढ़ लो, उसमें ज्यादा गंद। स्त्री अभियोग। भाई सौदा सुच्चा, हमारे पास सौदा सुच्चा है सर, आप जो कहेंगे हम निकाल लेंगे। अब कोई नई जुबान ना निकाल लाना, हाँ मुझे फिर हफ्ता लगेगा सीखने के लिए। आप हिंदी सीखो क्या? पढ़ी तो है, आप कह रहे 10। मैंने ये हवाला क्यों पेश किया, क्योंकि आपने कहा मैं पिछले 10 मिनट से सुन रहा हूँ, तो पिछले 10 मिनट में मैंने इस पे बात की है, इसीलिए मैंने ये पेश किया। मैं ये वाला सुना हूँ। वो लिखा हुआ है आगे, ये भावार्थ देखें। स्त्री पुरुष गर्भाधान के समय में सरपसर मिलकर प्रेम से प्रीत
होकर मुख के साथ मुख, आंख के साथ आंख, मन के साथ मन, शरीर के साथ शरीर का अनुसंधान करके गर्भ का धारण करें, जिससे कुरूप व विकलांग संतान ना होवे। ये लिखा हुआ है, इसका क्या ताल्लुक है साइंस के साथ? शरीर के साथ इसमें ये लिखा हुआ कि इसका मतलब यही ना होगा जो मतलब अब क्या ही बोले स्ट्रीम के ऊपर जो भी हो, उसके साथ मतलब प्यार से जो संबंध बनाए के बारे में लिखा हुआ है। गलत कहाँ लिखा हुआ है इसमें? हाँ ठीक है, आखिरी लाइन पढ़ें, प्यार से संबंध बनाए, मुझे कोई मसला नहीं, मगर उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्यों ऐसे ऐसे गर्भदान क्यों करे? ये जो क्योंकि उससे ये जो हिंदी औलाद जो है। जो ट्रांसलेट हाँ, हिंदी है ना, क्रूप एवं क्या है, बकार, क्या लिखा हुआ है? क्रूप या बकार में क्रूप व संतान ना विकांग, हो क्रूप व या विकांग, विकांग, विकांग। शांति करने से संबंध वर्तमान में सत्य या फिर ये सीकर भाई गलत को मैं, ट्रांसलेट हो गया है। ये गलत ट्रांसलेट हुआ है, यस। ये गलत। हाँ गलत ट्रांसलेट तो हम्म ये मैंने किया, स्वामी दयानंद ने गलत किया ट्रांसलेट ये। गलत किया होगा। होगा। सीकर भाई आपको वेलकम करते हैं। सीकर भाई ये पढ़कर सुनाए जरा आप यार, ये जरा आखिर में जो लिखा है ये जरा पढ़िएगा, 2 लाइनें। कौन सा ये मैं एक बार चेक कर लूंगा, कौन सा का है ट्रांसलेशन है यजुर्वेद का? एक मिनट, यजुर्वेद का। दूसरा फोन है हाँ मेरे। मैं दिखा देता हूँ आप इसको। यजुर्वेद अध्याय 19 है, अध्याय 19 मंत्रा 88, 88, 19 का 88। 19 का ठीक है। यार किधर गए हैं? मैं तो उनका इंतजार कर रहा था जो बड़े चैंपियन थे कि भाई हम जाएंगे तो पछाड़ देंगे तो फलाना कर देंगे, वो मुझे नजर ही नहीं आ रहे हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम अ, सीकर भाई। जी, इनका जो भावार्थ है वो यही है कि स्त्री पुरुष गर्भधारण के समय में परस्पर मिलकर प्रेम से पूरित होकर मुख के साथ मुख, आंख के साथ आंख, मन के साथ मन, शरीर के साथ शरीर का अनुसंधान करके गर्भ का धारण करें, जिससे कुरूप व वकांग संतान न होवे। हम्म। मतलब ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, ये जो वकांग लिखा हुआ है ना वो एक्चुअली विकलांग होता है। हाँ विकलांग इन विकलांग। द सेंस, हाँ विकलांग इन द सेंस ये कि जिसका हाथ पैर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टेढ़ा होता मेढ़ा है जो, हो, हाँ सेबल। टेढ़ा मेढ़ा, हाँ हाँ जो हाँ। भी अब हम्म, वही चीज है। तो तो सवाल ये है सीकर भाई, सवाल ये है कि सेक्स पोजीशन कैसे डिसाइड करेगी कैसे होगा कि नहीं होगा? जी ये तो जीन्स डिसाइड करते हैं। यहाँ पोजीशन का लिखा ही नहीं है ना भाई। ओहो, ये क्या लिखा हुआ है? मुख के सामने मुख, आंख के अंदर आंख भी लगाकर, ओ शरीर के साथ भाई, शरीर कर। मतलब कंसंट्रेशन होता हो ओ सके तो वाह, मुख के साथ मुंह। वाह अब आप कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को गलत नहीं नहीं गलत समझ लो, अच्छा एक समझ मिनट, लो एक मिनट, गलत चलो फिर। एक मिनट, चलो कंसंट्रेशन ले लेते हैं। कंसंट्रेशन का क्या ताल्लुक है जीन्स के साथ? ओ एक मिनट, और आपका जीन्स का मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, आपका जीन्स, जीन्स, जीन जो भी हो, जीन का जी मैं मतलब ये क्या है कह रहा आपका हूँ, कहने से? हाँ मैं आपको बताता हूँ। एक जो बच्चा होता है, संतान होती है, उस वो बीमार पैदा हम्म। क्यों होती है, से क्यों होती है? क्यों होती है बताइए आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों होती है। क्यों होती है तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या किसी को कैंसर या कुछ भी बीमारी रहे उसके बच्चे को भी हो हाँ। जाता है? सबको? ओहो, ओहो, मैं आपसे को क्या कह रहा हूँ? मैं आपको कह रहा हूँ कि क्यों होता है, मुझे बताएं। मैं तो गलत हो गया ना, एक, आप मैं बताएं। मैं आपको आपके अनुसार मैं बोलता हूँ, अगर कोई विकलांग रहेगा उसका बच्चा विकलांग पैदा होगा। मैंने ये कहा है, आपका तो मतलब वही है ना, जीन। देखो जो मैंने विकलांग ये रहेगा कहा है, उसका जो मैंने कहा है ना उसको समझे। मैंने ये कहा है हाँ। कि यहाँ पर यजुर्वेद के भावार्थ में स्वामी दयानंद लिख रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। ये लॉजिकल है। ऐसा नहीं करोगे ऐसा नहीं होगा, कहाँ लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है ये ऐसा देखो, करोगे आखिर में लिखा देखो, हुआ है, नहीं करोगे तो देखो ऐसा हाँ हो नहीं, जाएगा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? देखो लिखा है, वो देखो हाँ लिखा है, दिखा दो। जिससे क्रूर और विकलांग संतान ना होवे। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर ये नहीं करोगे तो कौन सी संतान होगी? तो करूप ना, और विकलांग। ऐसा नहीं लिखा हुआ है, अभी ऐसा नहीं लिखा ट्रांसलेशन हुआ है तो ना। कैसा लिखा हुआ?
भाई वो लॉजिक ही नहीं है जो कैसे जिन काम वाला करते बात हैं आप बोल रहे हो। जीन्स कैसे काम करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता, देख मेरी बात सुन। ये आप जरूरी बताओ नहीं हाँ। है कि अगर एक बाप जो है उसको खुदा ना खास्ता अगर कोई डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है उसको, तो उसकी औलाद को भी 100% होगा नहीं। बाज हाँ सौ औकात इन फीसद नहीं केसेस होगा में हाँ। नहीं, सुने जरा, ज्यादातर हम्म। ये चीजें या डिसेबिलिटी ये चीजें सेक्स पोजीशन की वजह से नहीं होती। ये जो जो फर्टिलाइज होता है ना, फर्टिलाइज होता है एग वोम के अंदर, ओवम के अंदर, हम्म। उसकी गड़बड़ी की वजह से, उसके पीछे पूरी बायोलॉजी है, जेनेटिक्स उसके पास हाँ काम करती हाँ। है। उसमें ये ताल्लुक नहीं होता कि आप सेक्स में कंसंट्रेशन करेंगे तो नहीं होगा, या आप आंख में आंख नहीं डालेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। उसका ताल्लुक ओवम के साथ है। इस एक बात मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सेक्स को अच्छे से नहीं करोगे तो आप गर्भधारण कितनी बार आप औरत गर्भधारण नहीं कर पाती है, तो सबको पता है, साइंस ही है। अब ओहो, बताओ, ये भी गलत सेक्स है। सेक्स में नहीं, मेरी बात सुनो। गर्भधारण का नहीं, गर्भधारण का सेक्स से क्या वो है, आप मुझे एक बताओ। मिनट, वही मैं कहने लगा हूँ, मुझे बात बताओ, ये जो सैरोगेसी होती है उसमें सेक्स होता है? सैरोगेसी नहीं, के अंदर तो सेक्स भी नहीं, शरीर भी नहीं मिलता, फिर भी संतान सही नहीं होती है। मिलता। नहीं हाँ, हाँ, क्योंकि जो स्पर्म का डोनेशन होता है वो होता है। क्या होता है? अगर आप स्पर्म का डोनेशन मतलब वही जो हाँ एक भर वो होता है हाँ। हाँ, तो मैं वही उसका बोल रहा मकसद, हूँ। ये है कि इससे को माइंड गेम या को बेड के अंदर अच्छे से करने से नहीं संतान का फर्क पड़ता। एक बात बताओ, नहीं नहीं आप उसका मेरे को फर्क, एक बात बताओ, जो नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो भी क्या ऐसा है क्या कि हर बार कैसे भी सेक्स करो तुमको प्रेगनेंट हो जाती है औरत, ऐसा है क्या हर बार? नहीं है। ओहो, ऐसा नहीं है ना। किसने कहा है? वो बात कर, नहीं वही एक तो मिनट, मैं नहीं है। बोल रहा हूँ कि हाँ, जब तक आप नहीं, मैं बोल रहा वो हूँ देखो, किस्मत की बात सरोगेसी होती का है आप सर। बात यहाँ पर बोल रहे हो। प्रेग्नेंट कर, देखो मेरी बात सुनो, दो चीजों में फर्क समझो। यहाँ पर गर्भवती करने की बात नहीं हो रही, जो संतान प्राप्त होगी उसकी बात हो रही है। गर्भदान की तो बात ही नहीं हो रही। गर्भदान तो मैं इस तो पोजीशन के बगैर भी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। गर्भवती करने की मैं बात नहीं हो रही, संतान को किस शक्ल दी जाएगी उसकी बात हो रही है। तो फिर ये फर्क समझो। ठीक हो गया? तो आगे बढ़ते हैं मेरा जान। मैं वही बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, नहीं बात नहीं बन यार, मैं जिनका इंतजार, वो किधर हो भाई? हैं? वो जी, वो कहते थे जनाब, मुझे मैसेज भी फॉरवर्ड हुए थे कि जनाब हम जनाब जो है ना वो जाएंगे, और वो बंदा वेदों के गलत जो है मतलब निकाल रहा है, उसको हिंदी नहीं आती, हम उसके साथ फलाना कर देंगे, फलाना करेंगे। हाँ जी, किधर है? ठुस बटा ठुस, फट गई। हाँ, ये अब दिलनवाज भाई कह रहे हैं मैंने शेयर किया, देखकर भी अब नहीं आ रहे। मैं हमेशा 18+ कर देते हो आप। जी, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ कि आप हमेशा 18+ कर देते हो आप। क्या? यार देखें, मैंने ये हवाला सिर्फ इसलिए रखा था कि देखें ये इसमें ट्विस्ट है, प्रेम भी है ना, ठुकाई है, ठुकाई बिल्कुल। के बगैर। ये जो नीचे शोर, नीचे जो शोर डाल रहा है वो ऊपर आएगा, ऊपर, ऊपर। आर्या समाजी, पंडित, जी गुरु, बिल्कुल। घंटा, भाई हम उनसे सीखना चाहते हैं, हमें बताएं ना। मसला तो ये है। बिल्कुल। अब मैंने जो रेफरेंसेस पेश किए हैं वो आर्या समाजी के किए हैं या हिंदी के किए हैं? एक इंग्लिश पेश, सिर्फ एक इंग्लिश पेश किया, बल्कि दो किए हैं, दोनों आर्या समाजी के। दो जी। इंग्लिश के, वो भी आर्या समाजियों के किए हैं, गोरे के नहीं किए। जी तो बिल्कुल। मसला, आके इस मसले को हल करें। जी सीकर भाई, आपने आज की बात सुनी? जी बिल्कुल, मैंने सारी चीजें सुनी। और मैं सीरियसली ये बोल रहा हूँ कि इन लोग के अंदर दम नहीं है कि आके किसी भी चीज को ना ये डिनाई कर सकें। क्योंकि इन लोग के धर्म के अंदर इतना ज्यादा मतलब गंद फैला रखा है ना इन लोगों ने। चाहे आप वेद उठा लो, चाहे इनके पुराण उठा लो, रामायण उठा लो, गीता उठा लो, हर एक जगह पे इन लोगों के गंद हैं। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो ये साफ साफ बोलते हैं कि मैं इसको फाड़ने के लिए तैयार हूँ। ये अपनी रामायण फाड़ देंगे, अपनी गीता फाड़ देंगे, अपने वेद फाड़ देंगे, हर एक चीज फाड़ देंगे। ये जो बोलते हैं ना कि हाँ हम लोग इसके अंदर क्या कहते हैं कि उसको सुधार रहे हैं। तो इनका बस यही चीजें हैं।
ये अपने ना वेद को मानते हैं, ना गीता को मानते हैं, ना वेद पुराण को मानते हैं, ना ही रामायण को मानते हैं। ये किसी को भी